बच्चों मैं आपके लिए बीपीटी कोर्स की पूरी डिटेल्स लेके आ गई हूँ। मैं हूँ डॉक्टर स्नेहा जैन, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। और अगर आपको बीपीटी की आजकल इसका इतना स्कोप बढ़ गया है, अगर आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हो रहा है और आप किसी और कोर्स के थ्रू जाना चाहते हो, तो मैं आपके लिए हर कोर्सेज की एक डिटेल वीडियो बना रही हूँ। आप इस कोर्सेज के बारे में भी जान लो कि क्या प्राइवेट में स्कोप है, क्या गवर्नमेंट में स्कोप है। उसके बाद आप खुद भी डिसाइड कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हो तब भी मैं आपके लिए पूरी नॉलेज इस वीडियो के अंदर लेके आई। आपका एडमिशन इसमें नीट के थ्रू होएगा। पता है बच्चों, एक बात मैं आपको बताती हूँ, रुको। सबसे पहले तो अ, अपना एक नोटिस जो है वो रिलीज हुआ था 5 तारीख को, और उसमें क्या बोला था कि जो फिजियोथेरेपी है और ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, ये दोनों के दोनों अपने जो भी अब इंडिपेंडेंट अपना काम कर सकते हैं। ये इंडिपेंडेंटली भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और हॉस्पिटल के साथ एसोसिएट होकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी एक गुड न्यूज़ है अपने लिए। उसके बाद आपका क्या है, अभी आपको कोई सर्जरी हुई है, ठीक है, अब आपको कोई बैक पेन है तो डॉक्टर क्या करेगा, दवाई लिख के दे देगा। लेकिन उसके बाद आपका कोई ट्रीटमेंट हुआ है, कोई सर्जरी हुई है, कोई नी इंजरी हुई है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा। वो आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग करवाएगा, उसके बाद ही आप प्रॉपर ठीक हो सकते हो। आप उसकी जॉइंट्स की वापस मूवमेंट तो फिजियोथेरेपी से ही कर सकते हो। तो इसका स्कोप बहुत ही ज़्यादा है। या तो जो स्पोर्ट्समैन जैसे अपना विराट कोहली होगा, इन सबके अपने पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट है जिनकी पेमेंट भी बहुत हाई है। आपको पेन हुआ है, कोई सर्जरी के बाद है, अपने जैसे कि पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन ये रखते हैं ना, वैसे ही पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट भी रखते हैं। तो आप ये मत सोचो कि इसका स्कोप नहीं है, इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो ये जो अपना कोर्स है, ये 4.5 साल का कोर्स होता है, जिसमें 6 महीने की अपनी पेड इंटर्नशिप रहती है। तो 4.5 साल आपने पढ़ाई करनी है, 6 महीने में आपको स्टाइपेंड के साथ एक अच्छी पेमेंट के साथ इंटर्नशिप करने को मिलती है। जैसे कि हमारे एक एलपीयू जो यूनिवर्सिटी होगी, इसमें आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी अगर आपको 8 लाख तक का पैकेज मिल रहा है, तो गवर्नमेंट में तो और ज़्यादा मिलेगा। और अगर आप किसी अच्छी खासी पोस्ट पे चले जाते हो, किसी सेलिब्रिटी लेवल का आप ट्रीट कर रहे हो, या फिर किसी को पर्सनली भी ट्रीट कर रहे हो, तो आप बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। इसमें मल्टीपल टाइम जॉब कर सकते हैं। अब ये तो मैंने प्राइवेट का बता दिया एलपीयू। मैम गवर्नमेंट में भी बता दो कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, इसकी कोई वैकेंसीज हैं कि नहीं है। तो जैसे कि अपने एम्स हो गए, उसमें आपकी 100+ वैकेंसीज आती है। आपके स्टेट के कॉलेज हो गए, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका में, जिसमें आपको सैलरी पर मंथ 35,000 से 60,000, मतलब कि इतनी सैलरी मिल रही होती है। यहाँ पे तो 1.5 लाख तक आपकी सैलरी जाती है बच्चों, एक महीने की बता रही हूँ मैं। और स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 40,000 से 1 लाख तक इसकी 20 से 30 वैकेंसीज होगी। रेलवे डिफेंस हॉस्पिटल के अंदर अपनी 50,000 से 80,000 तक इसकी भी 40+ सीट्स आती है। अपनी पीएसयूज के अंदर भी अपनी 50,000 पर विजिट अपनी फीस है। ये कॉन्ट्रैक्ट फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको यूनिवर्सिटीज बता सकती हूँ जिससे कि आप सीयूटी या फिर यूजी का एग्जाम देके, जैसे कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में जा सकते हो, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। सीएट के थ्रू ही आप महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये तो मेरी सेंट्रल और स्टेट की होगी, कुछ हमारी मैं प्राइवेट बता देती हूँ। नॉर्थ के प्राइवेट में भी आप सीवीटी की या यूनिवर्सिटी एडमिशन के थ्रू जा सकते हो, और डायरेक्ट सीयूएट के एडमिशन के थ्रू भी जा सकते हो। एक अपना लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी होगी, गलगोटिया होगी, शारदा होगी। शारदा थोड़ी सी हायर साइड जाती है, शारदा की फीस थोड़ी सी हाई है। शारदा भी अच्छी यूनिवर्सिटी है। और जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, तो आपको स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है 100%, और वो टेस्ट भी ऑनलाइन होता है, जाके अपना घर बैठ के फॉर्म फिल कर दो, 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी आपको। और 2026 में तो बच्चों बीपीटी का जो कोर्स है ना, वो डायरेक्ट आप एडमिशन ले पा रहे हो। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि 2026 में, क्योंकि फरवरी में नोटिस आया था कि अब से नीट के ही थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू इसमें एडमिशन होएगा। लेकिन अगर आपको बीपीटी में एडमिशन लेना है ना, इस साल ले लो। अगली बार नीट में कम नंबर आ गए, फिर क्या करोगे। अब तो डायरेक्ट एडमिशन हो सकते हैं, अगले साल से तो डायरेक्ट एडमिशन भी नहीं होगी। अगले साल से फिर नीट में जैसे काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के थ्रू होंगे, स्टेट वाइज काउंसलिंग के थ्रू ही इसके एडमिशन होने वाले हैं। अब मैं इसका थोड़ा सा आपका बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। जैसे कि अगर आप ऑर्थोपेडिट्रिक्स से हो, तो आपका फोकस एरिया मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज होगी। न्यूरोलॉजी में स्ट्रोक, स्पाइनल इंजरीज के। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी है तो एथलीट, रिहैब, इंजरी प्रिवेंशन में, कार्डियोपल्मोनरी, हार्ट, लंग, पीडियाट्रिक्स में भी, चाइल्ड डेवलपमेंट में, ऑब्सकाइनी में, एंटीनेटल, पोस्टनेटल जो मदर होती है उनकी केयर करने के लिए आप फिजियोथेरेपिस्ट वो हायर करती है। कम्युनिटी रिहेबिलिटेशन में भी आप काम कर सकते हो। कुछ आपको फेमस सेलिब्रिटी और इलाइट पर्सनैलिटी में बता देती हूँ, जो बहुत ही उन्होंने नाम कमाया है फिजियोथेरेपिस्ट में। जैसे कि डॉक्टर नीतीश पुरी हो गए, जो अपने विराट कोहली के ही फिजियोथेरेपिस्ट थे, जिनकी एस्टिमेट सैलरी 2.5 से 5 करोड़ थी। दिल्ली के लोकेशन डॉक्टर दीपक शरण हो गए, डॉक्टर करवनन हो गए, उसके बाद डॉक्टर संजय गौर हो गए। देखो बच्चों, करोड़
इतना इतना पैकेज मिल रहा है फिजियोथेरेपिस्ट का, क्यों नहीं आप ये कोर्सेज में जा रहे हो, क्यों इसमें अपना एक 100% नहीं दे रहे हो। जरूरी थोड़ी ना नीट करके MBBS ही करना है, दूसरे कोर्सेज भी तो जा सकते हो ना आप। अगर आपको बीपीटी की और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसके रिलेटेड आपको और कोई डाउट है या काउंसलिंग में कोई हेल्प चाहिए, तो आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। उसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी स्ट्रेस हो रहा है तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसमें हम पक्का रिप्लाई देंगे आपको।